हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। मैं अशोक राजपूत एक बार फिर आपके अपने यूट्यूब चैनल IQ गुरुकुल क्लासेस में हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सब जानते हैं, मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूं बेटा मैथ्स। आज मैं मैथ्स के आपको जो प्रॉफिट एंड लॉस का जो भी प्रीवियस ईयर यानी सीजीएल मेंस में जो आए हुए क्वेश्चन है वो आपको 1 बाय 1 डिस्कस करवाने वाला हूं। आपके बोर्ड पर एक क्वेश्चन है, देखें क्या है क्वेश्चन आपका। यदि कोई विक्रेता 14.4 रुपए में नारियल बेचता है तो उसे 10% का नुकसान होता है। क्या होता है बेटा? 10% का नुकसान होता है। यदि वह 25% लाभ कमाना चाहता है तो उसे उस वस्तु को किस कीमत पर बेचना चाहिए। अब ध्यान से देखें, आपको एक बात यहां पर कॉमन नजर आ रही होगी कि यहां भी विक्रेता बेच ही रहा है और 10% का नुकसान कर रहा है यानी लॉस हो रहा है, और यहां 25% लाभ कमाने के लिए वो कितने रुपए पर नारियल को बेचे। तो सबसे पहले तो मुझे नारियल का ओरिजिनल यानी कॉस्ट प्राइस लागत मूल्य क्या है वो निकालना होगा। कितने प्रतिशत का नुकसान होता है बेटा? उसे 10% का नुकसान होता है। और नुकसान हमेशा किस पर होता है? आप कहेंगे सर सीपी पर होता है। अगर मैंने मान लिया कि उसका सीपी आपका सीपी है और 10% का नुकसान होता है तो कोई भी वैल्यू अपने आप में 100% होती है, और 100 में अगर 10 का नुकसान होगा तो कितना होगा बेटा? 90, और प्रतिशत डिवाइडेड बाई 100, और ये किसके बराबर होगा? आप कहेंगे 14.4 के बराबर होगा। ये दशमलव हटाया, यहाँ आपका जीरो लगाया, इस जीरो से ये जीरो खत्म, इस जीरो से ये जीरो खत्म। अगर मैं इसको इससे कट करूं तो 9 एकम 9 और कितना आ गया? 6 और 16 नंबर 144, अर्थात उस नारियल का वास्तविक क्रय मूल्य कितना आ गया? आप कहेंगे 16 रुपए आ गया। क्या आ गया बेटा? 16 रुपए आ गया। अगर कोई वस्तु 16 रुपए में खरीदी और आप इस पर 25% का लाभ कमाने चाहते हैं, क्या कमाना चाहते बेटा? 25% का लाभ कमाना चाहते, 16 पर 25% का लाभ कमाना चाहते, अर्थात 125/100, और 25 पंचे 125 और 25 को 100। बेटा 4 से इसको कट करा, 4 चौको 16, 4 की मल्टीप्लाई करी तो 4 पंचे 20। आप कितने रुपए में बेचें? अगर उसे 20 रुपए पर बेचें तो आपको कितने प्रतिशत का लाभ होगा? आप कहेंगे 25% का लाभ होगा। आशा करता हूं क्वेश्चन समझ में आया होगा बेटा। वन लाइनर क्वेश्चन है। अगर आप इसे परसेंटेज पर बेस करना चाहते हैं, पहले 10% का लॉस हो रहा है। क्या हो रहा है बेटा? लॉस हो रहा है। और 10% का मतलब क्या होता है? आप कहेंगे 1/2 लॉस हो रहा है, तो ये सीपी और ये लॉस। अगर कोई वस्तु 10 रुपए में खरीदी और 1 रुपए के घाटे के साथ बेची तो 1 रुपए के घाटे के साथ बेच दी तो कितने में बेची? 9, और इसका विक्रय मूल्य कितना दे रखा? आप कहेंगे 14.4, तो एक की वैल्यू कितनी होगी? 1.6। अगर मैं इसका सीपी निकालना चाहूं तो सीपी कितना आएगा? आप कहेंगे 10 × 1.6, तो कितना आ जाएगा? 16 आ जाएगा। अब इस पर आप क्या करना चाहते बेटा? 25% का लाभ कमाना चाहते, और आप सभी लोग जानते हैं कि 25% का मतलब 1/4, 4 पर 1 का लाभ कमाएंगे तो 5/4 पर बेच दीजिए, तब भी आपका आंसर कितना आ रहा बेटा? 20 ही आना है। आप कैसे भी कीजिए आपका आंसर यही आएगा। आशा करता हूं आपको क्वेश्चन क्लियरली समझ में आ गया होगा। चलते हैं अपने बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ध्यान दें बेटा, आपके बोर्ड पर एक क्वेश्चन है। क्या है क्वेश्चन आपका? कि गांव के एक मेले में एक व्यक्ति ने एक घोड़ा और एक ऊंट दोनों मिलाकर 51,250 रुपए में खरीदे। उसने घोड़े को 25% लाभ पर और ऊंट को 20% हानि पर बेच दिया। यदि उसने जानवरों को समान मूल्य पर बेचा होता तो बताएं सस्ते जानवर की लागत मूल्य क्या होगी। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, बस आपको करने का तरीका पता होना चाहिए। इस क्वेश्चन को हम दो तरीके से करने का तरीका बताएंगे आपको। पहला, दोनों जानवरों को कितने में खरीदा? आप कहेंगे 51,250 रुपए में। अगर मैं बेटा ऊंट की कीमत मान लेता हूं, क्या बेटा? x रुपए, तो घोड़े की कीमत बची हुई कितनी होगी? आप कहेंगे 51,250 माइनस के x, या इसे घोड़े की कीमत मान लो और इसे ऊंट की कीमत मान लो। अब कहा गया कि उसने घोड़े को 25% लाभ पर बेचा, तो ये तो सीपी था। अगर मुझे बेटा एसपी निकालना, खरीदा x रुपए में और बेचा 25% के लाभ के साथ, तो आप कहेंगे 125/100 इक्वल टू 51,250 माइनस
और दूसरी वस्तु को 20% हानि के साथ बेचा। अब कोई भी वैल्यू अपने आप में 100% होती है और अगर आप इसे सॉल्व करेंगे तो 100 में से 20 गया 80। अब क्या ये दोनों आपस में कैंसिल आउट हो रहे? आप कहेंगे बिल्कुल कैंसिल आउट हो रहे। अगर चाहो तो 5 से कट कर दो, 5 दूना 10 और 5 25, 5 से इसको कट कर दिया 16। अब ये आ गया आपका बेटा 25x इक्वल टू, चाहो तो इसके अंदर मल्टीप्लाई करवा दो। इस वाले तरीके में थोड़ी सी कैलकुलेशन बहुत ज्यादा हो जाती है, आप चाहो तो इससे कर लो। अब अगर पूरा ही सॉल्व करूं तो ध्यान से देखें, 0 16 पंचे 80 की 8, हासिल लगी 8, 16 दूना 32 और 8 40, हासिल लगी 4, 16 कम 16 4 20, हासिल लगी 2, 16 पंचे 80 और 2 82 और ये आ गया -16x। ये इधर आएगा तो आप कहेंगे ये किसका हो जाएगा बेटा? प्लस का, और 25 में 16 जोड़ेंगे तो 41 इक्वल टू 82,000। सॉल्व करेंगे और इससे इसको कट कर देंगे तो कितना आ जाएगा बेटा? आप कहेंगे 20,000। तो कहने का मतलब एक की कीमत अगर 20,000 है तो दूसरे की डेफिनेटली 31,250। तो यही तो मेरा क्या हो गया बेटा? सस्ता हो गया, अर्थात डी पार्ट हमारे क्वेश्चन का आंसर हो गया। एक तो तरीका ये था। अगर मैं इसी क्वेश्चन को दूसरे तरीके से समझाऊं तो और थोड़ी सी कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। अब आप लोगों को परसेंटेज तो बता ही रखी मैंने, कहा कि एक को 25% के लाभ के साथ, और 25% का मतलब क्या होता है बेटा? 1/4। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर कोई वस्तु 4 रुपए में खरीदी और 1 का लाभ हुआ तो बेची कितने में होगी? 5 में। फिर दूसरे को 20% हानि, ये प्रॉफिट था, अब लॉस। 20% का मतलब क्या है बेटा? 1/5। कहने का मतलब अगर कोई वस्तु 5 रुपए में खरीदी और 1 का घाटा हुआ, 5 रुपए में खरीदी 1 का घाटा हुआ तो कितने में बेची होगी बेटा? आप कहेंगे 4 रुपए में। परंतु यहां पर एक बात कहा गया कि यदि दोनों को समान मूल्य पर बेचा जाए तो इसका मतलब ये हुआ कि दोनों के विक्रय मूल्य बराबर होंगे, अर्थात सेलिंग प्राइस बराबर होगा। बेटा इसका सेलिंग प्राइस 5 है, इसका सेलिंग प्राइस 4 है। बराबर करने के लिए आप यहाँ 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ भी करना होगा, और यहाँ 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ भी किससे मल्टीप्लाई करना होगा बेटा? 5 से। आप कहेंगे 5 को 20, ये भी और ये भी दोनों क्या हो गए? सेम हो गए। तो ये 16 और ये कितना आ गया बेटा आपका? आप कहेंगे 25। अब दोनों को मिलाया जाए तो क्या बना? 41। ये किसके बराबर है? आप कहेंगे बेटा 51,250 के बराबर। तो एक की वैल्यू कितनी आएगी? 51,250 डिवाइडेड बाई 41। 41 से कट करेंगे तो एक बार जाएगा, कितना बचेगा? 10। अंक किसका उतारेंगे? 2 का। 41 दूना आप कहेंगे 82, कितना आ गया? 2। अंक किसका उतारेंगे? 5 का, तो 125। कितना आ गया बेटा? आप कहेंगे 1250 आ गया। अब एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई? 125। अब एक चीज आपने 16 रुपए में खरीदी और दूसरी खरीदी 25, तो सस्ता कौन सा होगा? आप कहेंगे 16। एक यूनिट की वैल्यू इतनी है तो 16 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? आप कहेंगे बेटा 20,000। यही आपके क्वेश्चन का आंसर हो गया। आशा करता हूं क्वेश्चन आपको क्लियरली समझ आ गया होगा। चलते हैं अपने बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए बेटा आपके बोर्ड पर एक छोटा सा क्वेश्चन है, आप सभी लोग पढ़ें, सॉल्व करें और जो भी आपका आंसर है उसे कमेंट बॉक्स में जरूर दें। क्या है क्वेश्चन आपका? कि किसी विशेष वस्तु पर लाभ 150% है। अगर लाभ है तो उसका सीपी मानना पड़ेगा। तो मान लेते हैं बेटा सीपी कितना है आपका? आप कहेंगे 100 है। अगर इस पर 150% का लाभ होता है, 100 पर 150%, 150, 100 रुपए की चीज खरीदी, 150 रुपए का लाभ हुआ तो आपने डेफिनेटली 250 में बेची होगी, 250 में बेची होगी। परंतु कहा यदि लागत मूल्य कितना बढ़ जाता है बेटा? 25% बढ़ जाता है। कितना था लागत मूल्य? 100। कितना बढ़ गया? आप कहेंगे 25% बढ़ गया, तो कितना हो गया बेटा? 125। अब यही बात है, ये हुई कि अगर कोई वस्तु 125 रुपए में खरीदी और 250 रुपए में बेची तो कितने प्रतिशत का लाभ हुआ? कितना लाभ हुआ? आप कहेंगे 125। 250 में से 125 गए तो 125 का लाभ हुआ।
कितने पर हुआ, 125 पर, मल्टीप्लाई बाई 100, सॉल्व करेंगे तो कितना आ गया, आप कहेंगे 100% का लाभ हो गया। ऑप्शन नंबर सी पर। आशा करता हूं क्वेश्चन समझ में आया होगा, बहुत छोटा सा क्वेश्चन है। चलते हैं अपने बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए बेटा, आपके बोर्ड पर एक और क्वेश्चन है। क्या है क्वेश्चन आपका, कि एक विक्रेता 3 रुपए में 4 केले खरीदता है। जब भी ऐसी कंडीशन आ जाए, इस तरीके का क्वेश्चन आपको विदिन अ सेकेंड करना है। क्या लिखें बेटा, एक तरफ लिखें मात्रा और एक तरफ रखें रुपया, यानी कितने रुपए में बेचा। 3 रुपए में 4 केले, मात्रा है 4 और रुपए कितने हैं बेटा, 3। फिर कहा 4 रुपए में 3 केले, केले कितने हैं, 3, और आपने कितने रुपए लिए, तो ये है सीपी और ये है एसपी। याद रखना बेटा, व्यक्ति को लाभ और हानि तब होगी जब जितने खरीदेगा उतने ही बेचेगा। खरीदे कितने, 3, बेच कितने रहा, 4। बराबर करने के लिए इसका मतलब यहां 3 से मल्टीप्लाई करो और यहां 3 से, और इसे किससे मल्टीप्लाई करूं, 4 से। तो 4 तिया 12, 4 तिया 12, जितने खरीदे उतने ही बेच दिए। कितने में खरीदे, आप कहेंगे 9 में। बेचे कितने में, 16 में। कितने में खरीदे, 9 में। बेचे कितने में, 16 में। कितने का लाभ हुआ, आप कहेंगे 7 पर। कितने पर, 9 पर, मल्टीप्लाई बाई 100। और 7/9 यानी 1/9 की वैल्यू फ्रैक्शन वैल्यू होती है बेटा 11 सही 1/9, और 7 सही इसको सॉल्व करेंगे तो आप कहेंगे 77.7% का क्या हो गया बेटा, लाभ हो गया। अर्थात सी पार्ट, यही आपके क्वेश्चन का आंसर है। आशा करता हूं क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ध्यान दीजिए बेटा, आपके बोर्ड पर एक और क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को हम 2 तरीके से कर सकते हैं। करने को तो बहुत सी तरीके हैं, परंतु 2 तरीके आपको बेस्ट लगेंगे, और आप क्वेश्चन को करने का ऐसा तरीका इजाद करें जिससे आपकी कैलकुलेशन कम से कम हो और क्वेश्चन जल्दी से जल्दी सॉल्व हो। जैसे कि ध्यान दें, किसी विक्रेता के पास 2000 किलोग्राम चावल है। अगर मैं इसको 2 टाइप में डिवाइड करूं तो टाइप फर्स्ट आपसे कहेगा, क्या कहेगा बेटा, कि आपके पास 2000 किलोग्राम चावल है, इसमें से आपने कुछ चावल यानी x किलोग्राम चावल को 10% लाभ के साथ कितने पर बेचे, आप कहेंगे 110/100, और बचे हुए कितने पर बेटा, 2000 माइनस के x, बचे हुए चावल को 16% लाभ के साथ बेचा, अर्थात 116/100। इस प्रकार आपको टोटल लाभ कितने का होता है, आप कहेंगे 114.2 डिवाइडेड बाई 100। बेटा इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं, परंतु ये तरीका ऐसा है जिसमें आपकी कैलकुलेशन बढ़ जाएगी। मेरा काम है आपको कैलकुलेशन को कम से कम करवाना और जल्दी से जल्दी इसको सॉल्व करना। आप करें एलिगेशन मेथड जिसे कहते हैं। आपने कहा कुछ भाग को 10% लाभ के साथ बेचता है और कुछ भाग को वो 16% लाभ के साथ बेचता है। इस प्रकार उसे 14.2% का लाभ होता है। बेटा यहां भी लाभ, यहां भी लाभ, यहां भी लाभ। अब ये बड़ी संख्या है तो 16 में से इसको घटाएंगे तो कितना आएगा, आप कहेंगे 1.8, और 14.4 में से आप इसको घटाएंगे तो आपका कितना आएगा, आप कहेंगे 4. दशमलव से दशमलव खत्म, 6 तिया 18 और 6 सत्ते 42। यहां क्या निकल के आएगी बेटा, मात्रा। ये 3 यूनिट, ये 7। अगर दोनों को मिला दिया जाए तो 10, और 10 की वैल्यू इन्होंने कितनी दे रखी, आप कहेंगे बेटा 2000 यूनिट रखी। अगर 10 की वैल्यू 2000 यूनिट है तो 1 की वैल्यू डेफिनेटली कितनी होगी बेटा, 200। आपसे कहा गया कि 10% पर कितना, उसने कितने किलोग्राम चावल 10% लाभ के साथ बेचे, तो 3 यूनिट। 1 यूनिट 200 है तो 3 यूनिट कितनी होगी बेटा, आप कहेंगे 600, यानी 600 किलोग्राम चावल उसने 10% लाभ के साथ बेचे। आशा करता हूं आपको दोनों ही तरीके समझ आएंगे। बेटा चाहो तो इसको आप खुद से ट्राई करें, तब भी आपका वही आना है, परंतु आप लोग ऐसे तरीकों को सॉल्व करें जिससे कैलकुलेशन आपकी कम से कम हो।
चलते हैं अपने बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ध्यान दें बेटा, आपके बोर्ड पर एक और क्वेश्चन है। क्या है क्वेश्चन वो आपका कि एक यूज्ड कार डीलर किसी कार को 7.6 लाख रुपए में बेचता है और उसे कुछ नुकसान पहुंचाता है, कुछ नुकसान होता है। यदि वह इसे इतने लाख रुपए में बेचता तो उसका लाभ उसकी हानि का 3 गुना होता। तो पहले तो आप लोगों को यह पता होना चाहिए कि लाभ क्या होता है। आप कहेंगे अगर विक्रय मूल्य से क्रय मूल्य घटा दिया जाए तो लाभ निकलेगा, और कहा जाए कि जो हानि अगर क्रय मूल्य से लाभ को घटा दी, क्रय मूल्य से विक्रय मूल्य को घटा दिया जाए तो हानि हो जाएगी। अब कहा यदि इसे 9.2 लाख रुपए में बेचता तो उसका लाभ यानी प्रॉफिट लॉस का यानी उसकी हानि का 3 गुना होता। उसका प्रॉफिट लॉस का 3 गुना होता। अगर इस चीज को आप समझ गए तो क्वेश्चन आपका यहीं खत्म हो जाएगा। देखें कैसे बेटा, प्रॉफिट आपने बेचा 7.6 लाख रुपए में, तब आपको लॉस हो रहा है तो सबसे पहले कार का सीपी मानना होगा। तो मान लीजिए सीपी आपका x लाख रुपए है या सीपी है। अगर मैं हानि निकालूं तो आपको सीपी में से 7.6 घटाना होगा। फिर कहा उसे लाभ कितना होता है जब उसे 9.2 रुपए में बेचता है, तो ये सीपी। बस यही क्वेश्चन है, ये सॉल्व कर लिया तो आपका आंसर आ गया आपके सामने। इस 3 के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 सीपी, और 3 की मल्टीप्लाई करेंगे 3 6 18, 3 7 21 और 1 22। ये माइनस का इधर आएगा, प्लस का हो जाएगा 22.8 प्लस 9.9। इसको उधर ले जाएंगे तो 3 और 1 कितना हो जाएगा बेटा 4 सीपी। इन दोनों को आपस में जोड़ोगे तो 8 और 2 10, 9 3 12 और ये कितना आ गया 32, यानी 4 सीपी इक्वल टू 8। कितना बेटा 8, यानी सीपी कितना निकल के आएगा, आप कहेंगे 8 लाख रुपए की कीमत थी किसकी बेटा, कार की। डी पार्ट आपका आंसर हो गया। आशा करता हूं क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। अगर आपको क्वेश्चन से रिलेटेड किसी प्रकार की कोई समस्या हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं, और किसी क्वेश्चन को समझने में आपको प्रॉब्लम हो या आपसे कोई क्वेश्चन नहीं सॉल्व हो रहा है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में या हमारे IQ गुरुकुल क्लासेस वाले आपका टेलीग्राम चैनल पर भेज सकते हैं, आपका वहां सॉल्यूशन दिया जाएगा। चलते हैं अपने बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ध्यान दीजिए, आपके बोर्ड पर एक और क्वेश्चन है। क्या है क्वेश्चन बेटा, यदि कोई विक्रेता नारियल को 24 रुपए में बेचता है, अब 24 रुपए में बेचता है तो ये नारियल का क्या होगा बेटा, सेलिंग प्राइस होगा। 24 रुपए में बेचता है तो उसे 24% का नुकसान होता है। नुकसान किस पर होता है बेटा, आप कहेंगे सीपी पर। कितना नुकसान हो रहा, 24%। अगर 100 में से 24 जाएंगे तो आप कहेंगे कितना आएगा बेटा 76। कितना आएगा, आप कहेंगे 76। प्रतिशत है, डिवाइडेड बाई 100 है, तो ये आ गया आपका 24। कितना आ गया बेटा 24 आ गया। अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो आप कहेंगे 4 6 24 और 4 एकम 4, कितना आया बेटा आपका 3 और 9 चौको 36। अर्थात सीपी मल्टीप्लाई 19/100 इक्वल टू 6, या सीपी की वैल्यू आ गई बेटा 600 डिवाइडेड बाई 90। फिर इसके बाद कहा यदि वह 14% का लाभ कमाना चाहता है। बेटा सीपी पता चल गया, 14% का लाभ कमाना चाहता है, अर्थात 114/100, और इस 00 से ये 00 खत्म, 19 छक्का 114 और 6 की मल्टीप्लाई 6 से करेंगे तो कितना आएगा बेटा 36। अगर वो 14% का लाभ कमाना चाहता है तो कितने पर बेच देगा बेटा, 36 रुपए में बेचेगा। आप कहेंगे ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन को सॉल्व करने में आपको 5 से 10 या 15 मैक्सिमम 30 सेकंड लगने चाहिए और आपके क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो जाना चाहिए। आशा करता हूँ क्वेश्चन समझ में आएगा, क्योंकि इतने मैंने भयंकर क्वेश्चन करवाए, तो ये बहुत हलवा टाइप के क्वेश्चन है जो आपके सीजनल मेंस में 2017 और 18 में आए हुए क्वेश्चन है, वही मैं आपको करवा रहा हूँ। चलते हैं अपने बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ध्यान दीजिए बेटा, आपके बोर्ड पर एक और क्वेश्चन है। ऐसा मैं क्वेश्चन करवा चुका, आप सभी लोग पेन पेपर लेके जरूर बैठा करें और क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, जिससे आपको पता चलेगा कि आपने कितना सीखा अभी तक। एक ग्रामीण व्यक्ति ने
एक बकरी और एक भेड़ एक साथ 14,250 रुपए में खरीदे, इसका मतलब भेड़ और बकरी का क्रय मूल्य कितना होगा बेटा? आप कहेंगे 14,250 रुपए। फिर उसने भेड़ को 10% लाभ पर, अब यहां सीपी और यहां मैं लिखने जा रहा हूं एसपी, 10% लाभ का मतलब क्या हुआ? 1/10। अगर कोई वस्तु 10 रुपए में खरीदी और 1 रुपए का लाभ हुआ तो बेटा 11 रुपए में बेची होगी, तभी तो 1 का लाभ हुआ। और आपसे कहा गया कि भेड़ को 20% हानि पर, और 20% का मतलब 1/5। अगर एक को 5 रुपए में खरीदा और 1 रुपए का लॉस हुआ तो आपने डेफिनेटली कितने रुपए में बेचा होगा? आप कहेंगे बेटा 4 रुपए में बेचा होगा, तभी तो 1 रुपए का घाटा होगा। अब साथ साथ कहा कि यदि जानवरों को समान मूल्य पर बेचा जाए, इसका मतलब दोनों के विक्रय मूल्य बराबर हैं। यहां विक्रय मूल्य इसका 11 है और इसका 4 है, बराबर करने के लिए यहां 4 से और यहां, अगर यहां 4 से मल्टीप्लाई करी तो यहां भी करना होगा, तो आप कहेंगे 40, और यहां 11 से करी तो यहां भी 11 से करेंगे तो आप कहेंगे 55। अगर दोनों के क्रय मूल्य को मिला दिया जाए तो 5 और 4 9 किसके बराबर होते हैं? आप कहेंगे 14,250 के बराबर होते हैं। अगर मैं इसको कट करूं तो 14,250 डिवाइडेड बाई 95। परंतु आपसे पूछा क्या? सस्ते जानवर, और सस्ता जानवर है कितना बेटा? 40 का। अगर एक की वैल्यू इतनी है तो 40 की वैल्यू डेफिनेटली कितनी होगी? आप कहेंगे 5 से कट करा 19 बार और 5 से कट करा 8 बार। 19 से कट करेंगे तो 19 सत्ते 133, 9 बचेगा, 19 × 95। और जैसे आपने इसकी मल्टीप्लाई करी तो 0 8 5 40 की 0, 8 7 56 और 4 60, यानी कितने रुपए में खरीदा होगा उसने सस्ता जानवर? आप कहेंगे 6 रुपए में खरीदा होगा। यही आपके क्वेश्चन का आंसर है। आशा करता हूं क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। चलते हैं बेटा अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ध्यान दीजिए बेटा, आपके बोर्ड पर एक और क्वेश्चन है। क्या है क्वेश्चन आपका? कि किसी निश्चित वस्तु पर लाभ आपका 120% है, तो सबसे पहली वस्तु, और वस्तु का मतलब किससे बेटा? क्रय मूल्य से, यानी कितने में खरीदी होगी आपने? मान लेते हैं 100 रुपए में खरीदी होगी। अगर इस पर आपको 120% का लाभ होता है, आप 100 रुपए पर 120% का लाभ होता है अर्थात 120 रुपए का, 100 रुपए पर 120 रुपए का लाभ हुआ तो डेफिनेटली वस्तु आपने कितने में बेची होगी? आपने 220 रुपए में बेची होगी। फिर कहा यदि क्रय मूल्य 10% से बढ़ा दिया जाए, पहले क्रय मूल्य तक कितना था बेटा? 100 था, और 100 का 10% निकालेंगे 10, और 10 की वृद्धि करेंगे तो कितना बेटा? 110। कहा और विक्रय मूल्य वही रहे, यानी विक्रय मूल्य में कोई चेंजेस ना आए, तो 110 रुपए की चीज 210 में बेची, कितने रुपए का लाभ हुआ? 110 का। कितने पर? 110 पर, मल्टीप्लाई बाई 100, तो आप कहेंगे सीधा सीधा 100% का क्या हो जाएगा बेटा? मार्जिन होगा। यही आपके क्वेश्चन का आंसर है। चलते हैं बेटा अपने, देखिए बेटा आपके बोर्ड पर एक और क्वेश्चन लिखा हुआ है। क्या है क्वेश्चन आपका? कि एक विक्रेता 8 रुपए में 9 केले खरीदता है। वही सेम प्रोसीजर, मैंने कहा था जब भी इस तरीके के क्वेश्चन आ जाए, एक तरफ आप मात्रा लिखें और एक तरफ आप रुपए या पैसा लिखें। आपसे कहा गया कि मात्रा अर्थात 9 केले कितने में खरीदता है? 8 में खरीदता है। और बेचता कितना है बेटा? आप कहेंगे 8 केले बेचता है 9 रुपए में। 8 केले कितने में बेचता है बेटा? 9 रुपए में बेचता है। बेटा मात्रा को बराबर करेंगे, क्योंकि जितना खरीदेगा उतना ही बेचेगा, तभी मैं ये बता सकता हूं कि उसे कितना लाभ हो रहा होगा या कितना हानि। अगर यहाँ 8 से मल्टीप्लाई करवाओगे तो यहाँ भी करवाना होगा, और यहाँ से 9 से मल्टीप्लाई करा तो यहाँ भी 9 से। 9 8 72, 9 8 72, जितने खरीदे उतने ही बेच रहे। तो 8 8 64, 9 9 81, कितने रुपए में खरीदा? आप कहेंगे 64 रुपए में खरीदा। बेचा कितने में? 81 में। कितने का लाभ हुआ? आप कहेंगे 17 रुपए का। कितने पर? 64 पर, मल्टीप्लाई बाई 100। कट करेंगे तो 4 से कट करा आपने 16 बार,
और 4 से कट करा 25 बार, 25 सत्ते 175 की 5 हाथ से लगे 17 और 25 से कम 25 और 17 कितना हो गया? आप कहेंगे बेटा 42, यानी 425। किससे डिवाइड करेंगे? 16 से डिवाइड करेंगे। 16 से डिवाइड करेंगे। अब आपका प्रॉफिट हो रहा, अब आपको सिर्फ ऑप्शन से मतलब है, प्रॉफिट हो रहा है, इसका मतलब ना तो ये आंसर होगा ना ये आंसर होगा। और 16 दूना 32, यानी 2 से ज्यादा एक ही ऑप्शन है आपका सी पॉइंट। चाहो तो पूरा पूरा डिवाइड कर दो, नहीं तो आपका यही आपका आंसर हो गया। थोड़ा सा स्मार्ट वर्क करने की कोशिश करो तो आपके सारी चीजें क्लियर होती चली जाएंगी। आशा करता हूं क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। अगर आपको क्वेश्चन से रिलेटेड किसी प्रकार की कोई समस्या है तो आप हमसे डिस्कस कर सकते हैं। चलते हैं बेटा अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए बेटा, आपके बोर्ड पर एक और क्वेश्चन है। क्या है क्वेश्चन? आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें और मेरे साथ साथ सॉल्व करने की जरूर कोशिश करा करें। जैसे क्वेश्चन पढ़ा, वीडियो को पॉज किया और आपने क्वेश्चन खुद से ट्राई करा। अगर आप फंसते हैं तो फिर देखें कि हम किस तरीके से सॉल्यूशन करते हैं और उसको देखें कि आपने कहाँ गलती करी और उसे दोबारा से सॉल्व करें। देखिए जरा, क्या है क्वेश्चन बेटा? यदि कोई स्टॉल 200 रुपए में पिज्जा बेचता है, इसका मतलब ये वस्तु का बेटा सेलिंग प्राइस है। क्या है? सेलिंग प्राइस है। और उसे 20% का नुकसान होता है, इसका मतलब 20%, और 20% का मतलब बेटा 1/5 होता है, और 5 में से 1 गया अर्थात 4/5, तो कितने रुपए? इसका मतलब उस पिज्जा की लागत कितनी थी बेटा? 250 रुपए। 250 रुपए का पिज्जा 200 रुपए में बेचता था। फिर कहा अगर वह 10% का लाभ अर्जित करना चाहता है तो उसे कितने रुपए में बेचना चाहिए? 10% का लाभ अर्जित करना चाहता, इसका मतलब 110/100, इस जीरो से ये जीरो खत्म, 11 5 55, 11 दूरा 22, 5 27, यानी उस पिज्जा को कितने रुपए में बेचना चाहिए बेटा? 275 में बेचना चाहिए, तो उसे 10% का लाभ हो जाएगा। आशा करता हूं क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। चलते हैं बेटा अपने नेक्स्ट बेटा, आपके बोर्ड पर एक और क्वेश्चन है। इस तरीके के क्वेश्चन मैं आपको करवा चुका। आप क्वेश्चन को देखें, पढ़ें और साथ साथ सॉल्व करें। आप क्वेश्चन को जरूर सॉल्व कर पाएंगे। क्या है क्वेश्चन बेटा आपका? कि एक थोक व्यापारी के पास 200 दर्जन आम थे, उसने इनमें से कुछ आमों को 20% लाभ पर, बेटा इसको मिक्सचर एलिगेशन से करूंगा मैं, बाकी उससे आसान पड़ जाएगा, और शेष आमों को 10% आमों पर, इस प्रकार उसे कुल मिलाकर 13% का लाभ होता है। पहले इतनी बात आपको समझ आई हो तो मैं आगे बढ़ूं। एक थोक व्यापारी के पास 200 दर्जन आमों थे, उसने इनमें से कुछ, यानी कुछ पार्ट 20% पर और कुछ पार्ट को 10% लाभ पर, यहां भी प्रॉफिट है यहां भी प्रॉफिट है, बेचा जाए ताकि उसे सभी आमों को बेचने पर 13%, यानी सभी को 13% पर बेचने पर लाभ होता है। इसका मतलब इसमें से इसको सेपरेट करोगे तो 3 आएगा, और इसमें से इसको सेपरेट करोगे कितना आएगा बेटा? 3। यहां मात्रा, यहां तो या तो प्रॉफिट आता है या लॉस, और नीचे क्या आती है बेटा? मात्रा। 3 और 7 को मिलाएंगे तो 10, और आपके पास टोटल कितने दर्जन आम थे? आप कहेंगे 200 दर्जन, तो एक की वैल्यू कितनी होगी बेटा? 10 हो गई। अब आपसे पूछा गया कि 20% लाभ पर आपने कितने आम बेचे? कितने बेचे बेटा? 3। अगर 1 यूनिट की आपकी वैल्यू 20 है तो 3 यूनिट की वैल्यू डेफिनेटली मल्टीप्लाई 20 अर्थात 60 दर्जन। 60 दर्जन, यहां पर बेटा आम ना आके क्या आएगा? 60 दर्जन आम आएंगे। कितना है बेटा? 60 दर्जन आम उसने 20% लाभ पर बेचे। आशा करता हूं क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। चलते हैं बेटा अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ध्यान दें बेटा, आपके बोर्ड पर एक और क्वेश्चन लिखा हुआ है। क्या है क्वेश्चन? यदि बिक्री का मूल्य 3 गुना हो और लागत मूल्य 2 गुना हो जाता है, कहा यदि बिक्री का मूल्य तो 3 गुना है और लागत मूल्य 2 गुना हो तो लाभ 65% बढ़ जाता है, तो कह रहा मौजूदा लाभ प्रतिशत क्या होगा? क्वेश्चन छोटा है, इसका ये कतई मतलब नहीं है कि इसका लॉजिक भी आपका छोटा हो।
याद रखें बेटा, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें, एक दो बार में तो हो सकता है आपको समझ में ना आए। आप क्वेश्चन की क्वालिटी देखें बेटा, सीजीएल मेंस में क्वेश्चन आया हुआ है, आप क्वेश्चन को ध्यान से देखें। कहा यदि बिक्री मूल्य का 3 गुना है और लागत मूल्य 2 गुना है, ना तो मुझे बिक्री मूल्य पता ना लागत मूल्य पता। फिर कहा जब ये कंडीशन हो जाए तो लाभ आपका 65% होता है। कितना होता है बेटा? 65% होता है। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। तो जब भी ऐसी कंडीशन आए तो आप किसी एक को मान लीजिए आपने सीपी मान लिया, कितना बेटा? 100। सीपी 100 था, अब कितना कर दिया जाए? 2 गुना कर दिया जाए, तो सीपी कितना हो जाएगा? 200 हो जाएगा। कितना हो जाएगा बेटा? सीपी 200 हो जाएगा। इस सीपी पर लाभ कितना हो रहा है बेटा? आप कहेंगे 65%, और 65% हो रहा तो 165 बटे कितना आएगा आपका? आप कहेंगे 100 आएगा। इस चीज को कट कर दिया, 2 से मल्टीप्लाई करें तो 2 पंचे 10, 2 से 12 और 1 13, 2 और 1 2 और 1 3। अब ये आ गया बेटा विक्रय मूल्य। कब? जब विक्रय मूल्य 3 गुना है, क्योंकि इस पर लाभ हो रहा है। जब क्रय मूल्य को 2 गुना करा तो ये आ गया विक्रय मूल्य। अब प्रारंभिक विक्रय मूल्य कितना होगा? तो इसको किससे डिवाइड कर दिया जाए? 3 से डिवाइड कर दिया जाए। यानी विक्रय मूल्य को अगर 3 से डिवाइड कर दिया जाए तो आपका प्रारंभिक विक्रय मूल्य आ जाएगा। क्यों? क्योंकि ये कौन सा है बेटा? 3 गुना वाला विक्रय मूल्य है। हमें चाहिए ओरिजिनल विक्रय मूल्य। खरीदा कितने में था? 100 में। बेचा कितने में? 110 में। खरीदा कितने? 100 में। बेचा कितने में? 110। कितने का लाभ हुआ? 10 का। कितने पर? 100 पर। मल्टीप्लाई बाई 100। सॉल्व करेंगे तो 10% आपके क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन बहुत ही जबरदस्त है। चलते हैं बेटा, तो आज की क्लास को हम लोग यही समाप्त करेंगे। मिलेंगे आपसे बेटा नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि जो भी आप लोगों के लिए किया जा रहा है सिर्फ आप लोगों के लिए किया जा रहा है। तो मिलेंगे हम आपसे बेटा नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए आप अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।